गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज आपके क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 5 से एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूं और वो लेसन 20 है जिसका नाम दधीची है। जैसा कि दधीची का नाम आपने सुना भी होगा, एक बहुत ही महान ऋषि थे और उन्हीं की कहानी को हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन में आप लोग देख रहे हो कि एक ऋषि अपने कुटिया में विराजमान है और उनके सामने एक शिष्य है जिसका नाम दधीची है। तो ऋषि क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। दधीची, योर मिस्चिफ्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर डिसिपल्स। तो ऋषि का कहना है कि दधीची, तुम्हारी गलतियों के कारण अन्य जितने भी शिष्य हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनके सामने तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो इसके बाद दधीची ने कहा कि गुरुदेव, आई एम सॉरी, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। दधीची ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ गुरुदेव, और मुझे क्या करूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, नहीं नियंत्रण हो पाता और गलतियां मुझसे हो जाती हैं। तो इसके बाद सेकंड सीन में बोलते हैं ऋषि कि यूज़ योर स्ट्रेंथ टू हेल्प अदर्स, नॉट टू वेक्स देम। तो ऋषि ने कहा कि ऐसा करो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करो, न कि किसी को सताने के लिए। इसके बाद दधीची ने पूछा कि हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। तो मैं कैसे अपने आप को बदल सकता हूँ। गो टू नैमी शरण्य एंड मेडिटेट, इट विल मेक योर विल पावर स्ट्रॉन्ग। तो ऋषि ने कहा दधीची से कि ऐसा करो कि तुम नैमी शरण्य चले जाओ और वहाँ पर जाकर मेडिटेट करो, यानी कि ध्यान लगाओ। इट विल मेक योर विल पावर स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारी जो शक्ति होगी वो मजबूत होगी, तुम्हारी पावर जो है, तुम्हारी आत्मशक्ति है, वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। आई शैल सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसके बाद दधीची ने कहा कि मैं निश्चित रूप से अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। अगर समाज का उत्थान करना हो, समाज का कल्याण करना हो, तो समाज के कल्याण के लिए मैं अपने जीवन को भी कुर्बान कर दूंगा। इसके बाद दधीची वहाँ से कहीं नैमिषारण्य चले जाते हैं, वहाँ पर तपस्या करने के लिए। इधर दूसरे सीन में होता क्या है कि देवराज इंद्र एकदम परेशान होकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और इसके बाद वो बोलते हैं कि ब्रह्मदेव हेल्प मी। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और इसके बाद बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव आप मेरी मदद कीजिए। देवराज इंद्र, वाई आर यू सो वरीड। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पूछा कि देवराज इंद्र, आप इतने चिंतित क्यों हैं, है ना। तो इसके बाद इंद्र ने कहा कि द डेमन किंग वृतासुर हैज़ क्रिएटेड ए ग्रेट हैवॉक अमॉन्ग अस। तो वो बताते हैं देवराज इंद्र कि एक राक्षस का राजा है वृतासुर, जो कि हम लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भय उत्पन्न कर दिया है, डर उत्पन्न कर दिया है, यानी कि हम लोग एकदम डर कर जीवन जी रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि ही इज मिस यूजिंग द पावर गिवन बाय लॉर्ड शिवा। वह क्या कर रहा है
कि वो भगवान शिव के द्वारा दी गई शक्ति का मिसयूज कर रहा है। इसका मतलब कि दुरुपयोग कर रहा है। भगवान शिव ने उन्हें उस राक्षस को एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया है, जिसका वो क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। इसके बाद इंद्र बोलते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी वीपन ऑन हिम, हाउ कैन आई सेव द हेवन। इंद्र का कहना है कि उसके ऊपर कोई भी हम लोगों का हथियार काम नहीं करता, कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हम लोग अपने स्वर्ग को कैसे बचा सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि लेट मी पॉन्डर ओवर इट, मुझे सोचने का मौका दीजिए। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि द वज्र मेड फ्रॉम द बोन्स ऑफ सेज दधीची कैन किल हिम। एक उपाय है कि अगर दधीची ऋषि की अस्थियों से अगर वज्र बनाया जाए तो उससे उसे मारा जा सकता है, उस दानव को मारा जा सकता है। तो इसके बाद देवराज इंद्र ने कहा कि आई शैल गो टू नैमिषारण्य टू रिक्वेस्ट सेज दधीची। तो मैं जाऊंगा नैमिषारण्य में दधीची ऋषि से प्रार्थना करने के लिए कि ताकि वो अपनी हड्डियों को मुझे प्रदान करें। इसके बाद देवराज इंद्र दधीची ऋषि के आश्रम में जाते हैं और दधीची ऋषि उन्हें देखकर स्वागत करते हैं। वेलकम देवराज, स्वागत है आपका देवराज। इसके बाद देवराज इंद्र भी बोलते हैं कि दधीची आई हैव कम हियर विद अ ग्रेट होप। उन्होंने कहा इंद्र ने कि दधीची मैं एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। प्लीज़ डोंट हेजिटेट, टेल मी क्लियरली। इसके बाद से दधीची ने इंद्र भगवान से कहा कि कृपया आप हिचकिचाहट नहीं करें, मुझे स्पष्ट बताएं। इसके बाद इंद्र बोलते हैं कि ओनली यू कैन हेल्प मी टू किल द डेमन किंग। एकमात्र आप ही मेरी मदद कर सकते हैं राक्षस राजा को मारने में। तो इसके बाद दधीची ने इंद्र से पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो इसके बाद इंद्र ने कहा कि आई नीड योर बोन्स टू मेक वज्र, मुझे आपकी अस्थियों की ज़रूरत है वज्र बनाने के लिए। आई एम रियली फॉर्चुनेट, यू कैन टेक माई बोन्स, आई क्लोज माई आइज फॉर एवर। मैं वास्तव में अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा, आप मेरी अस्थियों को ले सकते हैं, मैं अपनी आँखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करता हूँ। यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर योर सेक्रीफाइस। इसके बाद इंद्र ने कहा कि आप हमेशा ही अपने त्याग के लिए याद किए जाएंगे। इसके बाद दधीची ऋषि अपने शरीर को त्याग देते हैं और इसके बाद उनकी अस्थियों को देवराज इंद्र ले लेते हैं ताकि उससे वज्र बनाया जा सके और उस राक्षस राजा को मारा जा सके। इसके बाद अंत में देवराज इंद्र बोलते हैं थैंक्स फॉर योर सेक्रीफाइस, आपके इस कुर्बानी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार।